किसान साथियों, बारिश लगभग हर जगह हो गई है और अभी मैं खुद भी खेत में बोई करके आया हूँ, क्योंकि किसान का बेटा जो ठहरा हूँ। बारिश आ गई थी, इसलिए भी थोड़ा काम छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि जब बारिश बंद होगी फिर ऑफिस खेत में थोड़ा सा ट्रैक्टर चलने लायक होगा, फिर अपन बिजाई करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा समय मिला, सोचा आपके साथ में जानकारी शेयर कर दूँ। दोस्तों, बात करेंगे अपन आज मक्के की खेती पर, कि मक्का की खेती में हम किन पोषक तत्वों का ध्यान रखें ताकि हल्के फुल्के पोषक तत्व देने के बाद में ही, क्योंकि जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको अपना इग्नोर कर देते हैं और इससे अपने उत्पादन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और किसी तरह आपने देखा होगा, मक्का की फसल ऐसी है, यदि अपन कोई खाद देते हैं उसको तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करती है। मानो अपन ने कहीं यूरिया दिया ना, तो 3 से 4 दिनों में अलग ही कलर दिखेगा, अलग ही चाल दिखेगी, अलग ही तरह का उसका एक पूरा सिस्टम दिखेगा, यानी इसमें कुछ दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी फसल है। और दोस्तों, अपन धीरे धीरे अपने को मक्की की फसल की तरफ आना पड़ेगा। कारण ये है ना कि अपन सब सोयाबीन के पीछे पड़ रहे हैं और सोयाबीन की फसल में अब वो उत्पादन नहीं रहा है, क्यों? सोयाबीन की बिजाई, दवाई, स्प्रे, लेबर, इन सारी चीज़ों को अपन जोड़ें। अपना मुनाफा तो अलग की बात है, यदि इन सारी चीज़ों को जोड़े ना तो भी खाली खर्चा खर्चा निकल रहा है, क्योंकि पैदावार बहुत कम हो गई है, क्यों? रेगुलर अपन सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। तो किसान साथियों, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपन को थोड़ा सा रुख मक्के की खेती को और करना चाहिए। तो आइए, मक्के की खेती करने के लिए बिजाई कर दी, उसका तो अब भी फिलहाल कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यदि बिजाई नहीं की है, आजकल में करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार हो सकता है। और यदि बिजाई कर दी है तो भी आगे जाके आपको जो इसकी एक हाथ है ना, वो हाथ दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट कर देंगे अपन, तो वो आगे जाके बेनिफिट अपने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एकड़ में बात करें तो अपने को लगभग 50 किलो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट मक्के के लिए 1 एकड़ के लिए ज़रूरी है। यदि आपने बिजाई नहीं की तो आप अभी भुरकाव करके बिजाई कर सकते हो, ठीक है। 40 से 50 किलो पोटाश, यानी 1 बैग पोटाश एमओपी, तो आप चाहे तो वो इस पहले दे सकते हैं। और 1 एकड़ में लगभग आपको 150 किलो यूरिया लगेगा। 150 किलो यूरिया को अपन को 3 या 4 भाग में कन्वर्ट करना है, जिसकी मानो अपन 3 भाग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्रति एकड़ 40 से 50 किलो यूरिया अपने को बोई के समय दे देना है। यदि आपने मक्का की बोई कर दी है और अभी कुछ नहीं डाल सकते, तो दोस्तों, जब अपन फसल कुछ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और जब कुलपे निकालेंगे, उस समय NPK 12-32-16 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भुरका करके कुलपे निकाल लेने हैं। उसके अंदर फॉस्फोरस हो जाएगा, साथ ही उसमें पोटाश हो जाएगा और यूरिया हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने पहले बोई कर दी है, इसके लिए बता रहा हूँ मैं, यदि बोई नहीं की तो अपन पहले कर सकते हैं, और यदि नहीं कर दी आपने बोई तो उसके बाद में ये उपाय कर सकते हैं। तो NPK 12-32-16 आप 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, जब मक्का की फसल घुटने के बराबर लगभग होने आए, उस समय यूरिया की दूसरी जो खेप अपने लगाई, 3 भाग किए थे, दूसरा भाग जो है ना, वो यूरिया का जब मक्का की फसल घुटने के बराबर आ जाए उस समय देना है। साथ ही दोस्तों, उस समय आपको 8 से 10 किलो जिंक लेना है। जिंक सल्फेट आता है ना, वो ले लेना है, या फिर जिंक सिंपल जिंक आता है वो ले लेना है। यूरिया के साथ मिला के उसको भी दे देना है। दोस्तों, ध्यान रखना है अपने को, ना तो NPK के साथ में जिंक देना है, ना DAP के साथ में जिंक देना है, ना SSB सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में जिंक देना है। जिंक अपने को सिर्फ यूरिया के साथ देना है। और हो सके तो 5 से 6 किलो प्रति एकड़ सल्फर अपने को या तो यूरिया के साथ में दे दीजिए, या फिर अलग से जो बेंजोनाइट आता है ना, दानेदार जो सल्फर आता है, उसका पूरा यूरिया के साथ मिला कर सकते हैं अपन। तो दूसरी खेप हो गई। अब दोस्तों, जब यूरिया का तीसरा भाग जो बचा हुआ है, वो अपने को जब मक्के की फसल अपने कंधे के लगभग हो जाए, जब उसमें नर माजर निकलने शुरू हो जाए,
उस समय अपने को तीसरी खेप यूरिया की देनी है। 40 से 50 किलो जो यूरिया बचा हुआ है ना, क्योंकि हमने 3 टुकड़े किए थे, पहला बुआई के समय, दूसरा जब घुटने के बराबर मक्के की फसल हो जाए उस समय, और तीसरा जब माजर बने उस समय। तो दोस्तों तीसरी खेप उस समय अपने को नरम माजर बनती है ना, उस समय अपने को यूरिया देना है। तीनों समय यूरिया देकर इसको यूरिया दे दिया अपनों ने, सिंगल सुपर फास्फेट की जरूरत थी उसको दे दिया, पोटाश दे दिया, या फिर अपन जब कुल पे निकाल रहे हैं पहले अपन एसएसपी नहीं दे पाए बुआई के समय, तो जब कुल पे निकालो उसमें NPK 12-32-16 देना ना भूलें। ठीक है, 12-32-16 हो गया, अपना सल्फर हो गया, अपना जिंक हो गया, और यूरिया की तीनों मात्रा हो गई। तो दोस्तों यदि अपन खाद प्रबंधन सही ढंग से करेंगे, पूरा खाद देंगे, तो मक्का की फसल यकीनन 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ अपने को मिल सकती है। कहीं इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं 4-5 साल से कुछ हिस्से में मक्के की खेती करता आ रहा हूं मैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट अपन करते रहते हैं और अच्छा खासा उत्पादन अपने को देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, इस तरह से आप भी मक्का की खेती की अच्छा खासा प्रबंधन करके अपन उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें अभी सबसे गंभीर समस्या है कि इल्ली की, तो उसके लिए मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि इल्ली के जो स्प्रे रहता है ना, तो क्या इल्ली की समस्या बहुत खतरनाक है। यदि अपन थोड़ी चूक कर देना तो मक्के की फसल खाने लायक भी नहीं बचती है। यदि हम खाद बीज बराबर दे रहे हैं और यदि कीट प्रबंधन सही ढंग से नहीं किया, दवाओं का स्प्रे सही समय पे नहीं हुआ, तो अपने मक्के की फसल बेकार हो सकती है। तो इसका एक प्रॉपर वीडियो अपन अलग से लेकर आएंगे। दोस्तों बता दूं, मैं मक्के की फसल में मैं 3 साल से लगभग घर का बीज यूज कर रहा हूं। आपको हैरानी होगी, और उत्पादन में लगभग वही लेता हूं। बीज निकालने का कुछ तरीका है, उसको स्टोरेज करने का कुछ तरीके हैं, उसका एक अलग वीडियो अपन प्रॉपर ले आएंगे। ठीक है, ताकि उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी अपन उसमें ले सकें। बाकी दोस्तों मैं थैली का बीज यूज़ नहीं करता हूँ। लगभग मुझे 3 साल हो गए, शायद ये 4था साल है मेरा। हो सके मैं आने वाले समय में फिर थैली का बीज यूज़ कर लूँगा, क्योंकि हर बार अपन बहुत ज़्यादा महंगे। दोस्तों अभी मैंने किसी मित्र से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि 1800 लगा 2300 रुपये प्रति थैली के हिसाब से मक्का का बीज मिल रहा है। सोचिए आप कितना महंगा है। अपन कुछ ऐसे तरीके ईजाद करके घर से भी अपन बीज रख सकते हैं और बराबर उत्पादन मिलता है, कहीं कोई डिफरेंट नहीं आता है। ये कंपनी वालों ने भ्रमणा डाल दी अपने किसान भाइयों के दिमाग में, क्या ये अपन करेंगे, बाकी मैं घर का बीज ही बोता हूँ, और आज भी मैंने घर का बीज ही बोया है। और आने वाले समय में वो फसल भी बताऊँगा आपको, मैं उसका उत्पादन भी बताऊँगा मैं आपको। फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि बीज अपने घर का लगाना सही है या कंपनी का थैली का लगाना सही है। कोई डिफरेंट नहीं आता, कोई फर्क नहीं आता, उत्पादन बराबर उत्पादन मिलता है। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल में पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।